समाज लाइव डॉट इन में आपका स्वागत है। मैं महेश शर्मा आपकी खिदमत में। समाज लाइव डॉट इन के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे सैनिटाइज़र के बारे में। ये वो सैनिटाइज़र है जिसे एमएसएमई मंत्रालय के अधीन चलने वाले एफएफडीसी यानी फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है और ये मार्केट में सबसे सस्ता बेचा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि इस दावे को लेकर के भी कुछ सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस एफएफडीसी में कन्नौज में जो इसका मुख्यालय है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है और कानपुर में भी इसकी मार्केटिंग हो रही है, कन्नौज में भी और जगहों पर भी हो रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके अपने राज्य उड़ीसा में भी एक सेंटर है जहाँ पर लेबोरेटरी भी है। उस लैब में वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर ये सब काम हो सकते हैं, लेकिन हमारे एफएफडीसी के महकमे ने उड़ीसा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ का जो एफएफडीसी बरहमपुर, गंजाम जिले के बरहमपुर में स्थित है, वहाँ की पोजीशन ये है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐतिहासिक धरोहर वाली इमारत हो और किसी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा वो संरक्षण की जा रही हो। इस पर जब पता किया कि सोशल मीडिया में एफएफडीसी के डायरेक्टर मिस्टर शक्ति विनय शुक्ला वो बोल रहे थे और अपने यहाँ यानी एफएफडीसी में तैयार सैनिटाइज़र की खूबियाँ बता रहे थे और वो भी दावा कर रहे थे कि ये सबसे सस्ता है और सहज उपलब्ध है। जितना भी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसकी मार्केटिंग बाकायदे यूपी में हो रही है। लेकिन अगर ये एफएफडीसी में भी होती तो उड़ीसा के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता, एक प्रभावी ढंग से सस्ते दरों पे लोगों को सैनिटाइज़र मिलता, लेकिन इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया। मैं शक्ति विनय शुक्ला, डायरेक्टर फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। यह सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि कन्नौज में स्थित है और जिसका मुख्य रूप से काम एसेंशियल ऑयल, फ्रैग्रेंस, फ्लेवर और उससे रिलेटेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स में कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स, उसका एक्सट्रैक्शन, उससे ऑयल निकालना, उससे फ्रेगनेंसेस बनाना, फ्लेवर बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी देना, उसको टेस्ट करना, उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सारे एस्पेक्ट में इंडस्ट्री की मदद करना है। और अपने किस्म का ये इकलौता संस्थान पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ खेती से लेके और खाने व लगाने वाली हर तरह की खुशबू बनाने की सारी सुविधाएं जो कि किसी भी एमएसएमई को उपलब्ध हो एक छत के नीचे, ऐसा कोई दूसरा संस्थान नहीं। अगर हम पूरी दुनिया की भी बात करें, ये कोविड पैंडेमिक आया तो कुछ 10-12 लोगों के साथ हमने इस छोटे से शहर में जो बहुत रेल या एयर से कनेक्टेड नहीं था, हमने अपने साथियों के साथ लॉकडाउन होने के बाद एक छोटा सा काम शुरू किया, जबकि बेसिक रूप से हम खेती करने, कराने, टेस्टिंग करने, परफ्यूम बनाने के बारे में, फ्रेग्रेंस फ्लेवर बनाने के बारे में बने थे। उस 8 दिन के अंदर हमने कुछ 10-12 लोगों को लेकर, जो हमारे कैंपस में ही मौजूद थे, हमारा एक 23 एकड़ का कैंपस है, हमने सैनिटाइजर बनाने का निर्णय लिया। 8 दिन के अंदर ड्रग लाइसेंस लिया, अल्कोहल के लिए FL41 लिया, रॉ मटेरियल अरेंज किए, उनके टेस्टिंग पैरामीटर्स अरेंज किए, लेबल डिजाइन किए, बॉटल्स डिजाइन की, और 8वें दिन के अंदर हमने सैनिटाइजर का प्रोडक्शन WHO के गाइडलाइंस के आधार पर शुरू किया। और आज पिछले 8-9 दिन के अंदर हम लगभग 5,000 लीटर सैनिटाइजर आसपास के डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, CMO कन्नौज, CMO फर्रुखाबाद, NCR रेलवे, कानपुर पुलिस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दे चुके हैं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि अभी तक जितने भी प्राइसेस हमने मैच करने की कोशिश की, उसमें हमें ये समझ में आया कि जो प्राइस हमारा है, हमारे स्किन पर बने हुए सैनिटाइजर का है, उस प्राइस में कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सैनिटाइजर नहीं दे रहा। जब भी हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये देने का प्रयास किया तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया कि आप इस प्राइस में दे कैसे रहे। अगर इस सेक्टर को हम देखें, और जो पिछले थोड़े दिन में सिनेरियो इमर्ज होके आया, लेबर जहां काम कर रहे थे वहां से उठे, माइग्रेट हुए, और वो उत्तर प्रदेश, बिहार,
मध्य प्रदेश या अपने सेक्टर्स में वापस गए। बहुत से लोग अपने जॉब छोड़कर आए। गवर्नमेंट इस बात पर काफी फोकस कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मिनिस्ट्री के हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री राममोहन मिश्रा जी, जो स्पेशल सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्होंने भी इस पर एक वेबिनार ली थी 3 दिन पहले, और जिसमें केवल हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि जो माइग्रेंट लेबर आए हैं वो वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, और काफी लोग ऐसे होंगे जो रिलेक्टेंट होंगे कि वो वापस नहीं जाएंगे, और वो वापस नहीं जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। डेफिनेटली इन सारी बातों को अगर हम एक नटशेल में लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्ट कोविड बाकी किसी कंट्री के मुकाबले, आई एम फेयरली श्योर, और आप सारे लोग हैं इस चीज को देखेंगे, किसी भी और कंट्री के मुकाबले इंडिया कहीं तेजी से वापस बाउंस बैक करेगी, वापस आएगी, और कहीं ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह है कि एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री यहीं के हैं, उड़ीसा के ही हैं, और वो बालेश्वर से सांसद निर्वाचित हुए हैं, प्रताप सारंगी। वो इस विभाग के राज्य मंत्री हैं, लेकिन मेरा ख्याल उनकी भी नज़र इस पर नहीं गई।